जय श्री राम मित्र। 18 दिन चलने वाला ये कुरुक्षेत्र का युद्ध अब 20 तारीख को खत्म होगा। हाँ बिल्कुल, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध ही तो है। कुरुक्षेत्र में भी तो धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ था और हमारी अवस्था बिल्कुल अर्जुन की तरह है। हमारे मन में भी ये प्रश्न है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरा भाई है, ये सामने वाला व्यक्ति तो मैं इसको जानता हूं, इसको पहचानता हूं, ये मेरे घर पे दूध देता है, मैं इससे फल खरीदता हूं, ये अब फलाना व्यक्ति मेरे इतने पास वाला व्यक्ति है, ये तो भला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। अरे उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और यही श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि अर्जुन, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। अर्जुन, इनका मृत्यु तो अटल है, इनका मृत्यु तो निश्चित है, बस तुझे इस धर्म युद्ध में, तू धर्म की तरफ खड़ा है तो जो अधर्म की तरफ खड़े हैं उन पे तुझे तीर चलाने होंगे, उन पे तुझे शस्त्र उठाना होगा, तलवारें चलानी होगी। उस समय के युद्ध में इन तीर और तलवारों की जरूरत थी। आज का जो ये धर्म युद्ध है, इसमें तुम्हें तीर और तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। बस मुट्ठी बांध लो और 20 तारीख को एक उंगली उठे और वो सही बटन दबा दे तो इस 18 दिन के कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म का विजय अटल है, धर्म का विजय निश्चित है। मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि ये पथ जो है ना, ये बड़ा कठिन पथ है। हरिवंश राय जी की वो कविता मैं हर बार उसे दोहराता हूं कि वृक्ष हो भले बड़े, वृक्ष हो भले बड़े, हो घने हो खड़े, एक पत्र छाव भी, तू मांग मत, तू मांग मत, तू मांग मत। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। इन 18 दिनों में तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अग्निश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। ये जो अग्निपथ है ना, आने वाले इन 9 दिनों में इन अग्निपथ पर चलना होगा। कृष्ण के उस उपदेश को अपने मन में बार बार दोहराना होगा जो अर्जुन से उन्होंने कहा। और वो लोग, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्माचार्य हो, चाहे कर्ण हो, ये सभी लोग बहुत महान थे, बहुत भले लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, इसमें दो राय नहीं। हो सकता है कि हम जिन्हें जानते हो वो भी लोग भले हो, अच्छे हो, पर दुर्भाग्य बस इतना ही है कि आज वो अधर्म के साथ खड़े हैं। गीता का उपदेश बिल्कुल सरल, सटीक और स्पष्ट करता है कि हमें अधर्म के साथ नहीं, धर्म के साथ खड़े रहना है। इस धर्म के राज्य को वापस लाना ही होगा। इसलिए इस बार हमें यह तय करना है कि हमें धर्म के साथ खड़े रहना है या अधर्म के साथ खड़े रहना है। राज्य अगर धर्म का होगा तो राज्य न्याय का होगा, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, हमारी बहनों को इज्जत मिलेगी, गाय नहीं कटेगी, हमारे प्रेरणा स्थल नहीं टूटेंगे, संविधान का सम्मान होगा।
इसीलिए मित्रों, धर्म को जीतना ही होगा। और याद रखिए, जीत हमेशा धर्म की ही हुई है। इसीलिए इन पंक्तियों के साथ ये जो 4 शब्द मैं आपसे कह रहा हूं उसका अंत करता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन इस बार रण ऐसा होगा, इस बार रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। धर्म की अधर्म पे विजय हो, धर्म की अधर्म पे विजय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सारे प्राणी सुखी सुखी। हर महादेव, हर हर की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।